उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और कैबिनेट सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया है। हम तो चुनौती देते हैं, जो माँ का दूध पिया है अगर मर्द है तो एक दुकान बता दे जहाँ वोट बेचा जाता हो। ये बयान सुहेलदेव जयंती के दौरान हुए कार्यक्रम में हुए तंज और टिप्पणियों के बाद आया। अनिल राजभर ने कहा कि राजनीति में परिवार के सदस्यों विशेषकर माताओं को किसी भी तरह से विवाद या आरोपों में नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चाहे वह उनकी अपनी मां हो या ओम प्रकाश राजभर की, किसी की भी निजी जिंदगी को राजनीतिक बहस में नहीं लाया जाना चाहिए। अनिल राजभर ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी मां के दूध से बड़ा होता है और इसका राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल राजनीति की गरिमा को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि समाज में विभाजन और असहमति भी पैदा करती हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाने से राजनीति का स्तर गिरता है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर पर तंज करते हुए सवाल किया था कि अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है तो देश में वोट किस दुकान पर बेचे जाते हैं। हम तो चुनौती देते हैं, जो माँ का दूध पिया है अगर मर्द है तो एक दुकान बता दे जहाँ वोट बेचा जाता हो। किस दुकान पर बेचे जाते हैं। इस पर अनिल राजभर ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग खुद ही आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं। उनके अनुसार ये बयान पूरी तरह से अकारण और अनुचित था, जिसने राजनीतिक वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया। अनिल राजभर ने सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम के दौरान हुई नारेबाजी और कार्यक्रम को बाधित करने की घटनाओं पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों में संयम बनाए रखना और संविधान का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन में विवाद या हिंसा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल राजनीतिक दलों की छवि खराब होती है बल्कि समाज में भी अव्यवस्था फैलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासत में बुनियादी आदर्श और नैतिकता का पालन करना जरूरी है। राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जनता की सेवा और समाज के उत्थान का जरिया भी है। अनिल राजभर ने कहा कि राजनीतिक विरोधाभास और विवादों के बावजूद सम्मान और मर्यादा बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। इस पूरे विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस को जन्म दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक मुद्दों को राजनीतिक बहस में लाने से केवल राजनीतिक दलों के बीच ही तनाव बढ़ता है, बल्कि आम जनता के बीच भी गलत संदेश जाता है। अनिल राजभर का ये बयान ऐसे माहौल में आया जब आगामी चुनाव और राजनीतिक समीकरणों को लेकर सभी दल सतर्क हैं। अनिल राजभर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक विरोधियों को समझना चाहिए कि परिवार और माताओं का सम्मान हर किसी के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और तंज करने का तरीका हमेशा मर्यादित और संवैधानिक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नेता सार्वजनिक मंच पर अनुचित भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए हानिकारक होगा। इसके अलावा अनिल राजभर ने ये स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत तौर पर किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजनीतिक बहस में गरिमा और नैतिकता का स्तर बना रहे। कार्यक्रम में हुए विवादों के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की और आयोजनों को बाधित करने की भी कोशिश की। अनिल राजभर ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से केवल राजनीतिक माहौल खराब होता है और समाज में अशांति फैलती है। इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी पार्टियों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक रणनीति और चुनावी गणनाओं को प्रभावित करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं का ये कर्तव्य है कि वे जनता के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाएं और राजनीतिक बहसों को मुद्दों तक सीमित रखें। इस बयान के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। हालांकि अनिल राजभर ने संयम और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में न केवल सत्ता और रणनीति की अहमियत है, बल्कि नेताओं की नैतिकता और व्यवहार का भी समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनिल राजभर का ये बयान न केवल एक व्यक्तिगत पलटवार था, बल्कि ये राजनीतिक मर्यादा और संवैधानिक आदर्शों की याद दिलाने वाला संदेश भी है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।